Hi students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we will discuss about 10th class book first flight book third chapter two stories about flying. टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में है जो टू स्टोरीज हैं इस चैप्टर में. फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन. हम इस वीडियो में हिज फर्स्ट फ्लाइट करेंगे और देन सेकंड वीडियो में हम ब्लैक एरोप्लेन करेंगे. अलग अलग स्टोरी हैं ये और अलग अलग इनके ऑथर हैं, तो हम इसे अलग अलग वीडियो में करेंगे. हिज फर्स्ट फ्लाइट जैसा कि इसके नाम से ही है, हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है? ये लियम ऑफ फ्लेर्थी के द्वारा ये लिखी गई है. ब्लैक एरोप्लेन की जो राइटर है वो कौन है? फ्रेडरिक फोर्सिथ इनके राइटर हैं. हिज फर्स्ट फ्लाइट के जो हैं राइटर हैं लियम और फ्लेर्थी. तो हमें ऑथर के और जो हमारे राइटर हैं इनके नेम हमें लर्न जरूर रखने चाहिए, क्योंकि जो हमारा पैसेज आता है उसमें एक क्वेश्चन यही होता है कि ऑथर का नेम क्या है और चैप्टर का नेम क्या है. तो हम जितने भी हमारे बुक में चैप्टर हैं इनके सभी के चैप्टर नेम और ऑथर नेम जरूर याद रखनी चाहिए हमें. तो जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है ये हमारी स्टोरी है. हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान. अब देखो ये इसमें जो स्टोरी है ये एक सिगल पक्षी की स्टोरी है, एक सिगल बर्ड की स्टोरी है जो बहुत छोटा है, जिसे उड़ना नहीं आता. अब देखो जो पक्षी है थोड़ा बड़ा होगा, मतलब स्टार्टिंग में सीखेगा, जैसे बच्चा होता है कि तो उसे स्टार्टिंग में चलना थोड़ा आता है. वो पैर उठाता, पहले वो जैसे हाथों के बल रेंग कर चलता है, फिर वो पैर उठाता है, अपने धीरे धीरे उड़ना जैसे चलना सीखता है. इस प्रकार पक्षियों को भी, जैसे बर्ड जो होते हैं उनको भी स्टार्टिंग में उनकी जो मदर, उनके जो पेरेंट्स हैं वो उड़ना सिखाते हैं. और लेकिन जो हम यहाँ स्टोरी करेंगे उसमें क्या है, जो सीगल बर्ड है वो उड़ने से डरता है. जो उससे भी छोटे उसके भाई बहन हैं वो उड़ जाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक टेरर सा छा गया है और कि वो उड़ नहीं पाएगा. जो उसके विंग्स हैं वो उसका साथ नहीं देते, जो उसके फीदर हैं उसका साथ नहीं देते, वो उन्हें फ्लैप नहीं कर पाता. इस प्रकार उसके अंदर एक डर सा बैठ गया है, वो उड़ नहीं पाता. और इस चैप्टर में, स्टोरी में हम क्या देखते हैं कि उसने किस प्रकार अपने भय पर काबू पाया, किस प्रकार वो जो उसके अंदर फ्राइटन बैठ गया था, जो फ्राइट था उसको किस प्रकार ओवरकम किया उसने. इस चैप्टर में हम ये सारा देखेंगे. तो अब हम लाइन बाय लाइन, और उसने किस प्रकार अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली, मतलब उसकी इसलिए इसका नेम भी क्या है, हिज फर्स्ट फ्लाइट. पहली उड़ान उसने कैसे भरी, किस प्रकार डर पर उसने काबू पाया. तो इसमें हम लाइन बाय लाइन बिल्कुल हिंदी एक्सप्लेनेशन इसकी करेंगे. ध्यान से सुनो ना, सभी अच्छे से स्टोरी समझ आएगी. सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कन्क्वेरिंग द स्काइज, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. जैसे मानव भी सपने देखता था ना कि किस प्रकार हमारे भी पंख होंगे, क्या हम भी आसमान में उड़ पाएंगे. इस प्रकार यहाँ पर हमारी टू स्टोरीज हैं फ्लाइंग के बारे में. ए यंग सिगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, वो डरता था उड़ने से. यंग सिगल है जो सिगल क्या होता है, एक सी बर्ड होता है. सिगल हमेशा एक किसके आसपास देखा जाता है, सी के आसपास देखा जाता है. हाउ डज ही कन्क्वेयर हिज फियर, उसने किस प्रकार अपने जो भय था उस पर किस प्रकार विजय पाई, किस प्रकार काबू पाया. ए हिज फर्स्ट फ्लाइट, द यंग सिगल वाज अलोन ऑन हिज लेड्ज. अब वो क्या है, लेड्ज क्या होता है, ए नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग ए वॉल देयर. अब देखो इसमें दिखाया भी गया है जैसे ए नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और ए क्लिफ. हम इसे क्लिफ भी बोल सकते हैं. जैसे ये देखो, ये है यहाँ पर एक लेड्ज जो एक किनारा सा निकला हुआ है, जैसे यहाँ पर एक क्लिफ, पहाड़ की क्लिफ से निकली हुई है, इसे हम लेड्ज बोलते हैं. एक क्लिफ निकली हुई है जो रॉक में, चट्टान में. लेड्ज, वो अपने लेड्ज पर अकेला था यंग सिगल. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. एक दिन पहले ही उसके ब्रदर्स, जो उसके टू ब्रदर्स थे और एक सिस्टर थी, वो पहले ही उड़ चुके थे, अपनी फ्लाइट ले चुके थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो उड़ने से डरता था, वो इसलिए उनके साथ नहीं उड़ पाया था. somehow when he had taken a little run forward to brink of the ledge and attempted to flap his wing, he became afraid. जैसे ही वो अपने किनारे पर जाता, ब्रिंक होता एड्ज, ब्रिंक क्या होता है, एड्ज होता है किनारा, ब्रिंक मीन्स एड्ज. जैसे ही वो उस लेड की जो उसकी लेड्ज थी उसके किनारे पर जाता, ब्रिंक पर जाता है और थोड़ा सा भी उड़ने की कोशिश करता है, तो अटेम्प्ट टू फ्लैप
हिज विंग, अपने पंखों को फड़फड़ाता है वो, ही बिकम अफ्रेड, वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनेथ, उसे क्या लगता है कि नीचे बहुत विशाल समुद्र फैला हुआ है। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और ये बहुत नीचे है, माइल्स डाउन, मतलब मीलों दूरी लगता है उसे नीचे जाना, उस लेड से, उस किनारे से जहाँ से वो बैठा है, उस क्लिफ से। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे क्या लगता है कि जो उसके विंग्स हैं वो उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे। सो ही वेंट हिज हेड डाउन एंड ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। अब वो क्या करता है, वो उनके साथ नहीं उड़ता और वापस अपने होल में चला जाता है, जहाँ लेड्ज में होल था वहाँ पर चला जाता है, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वह रात को सो जाता है। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, यहाँ तक कि जो उसके भाई हैं और हिज लिटिल सिस्टर, उसकी जो बहन है छोटी, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, उनके जो पंख है ना उससे छोटे हैं, सिगुल से, जिसकी हम स्टोरी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मतलब उससे छोटे हैं। रेन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ट देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, वो क्या करते हैं, वो ब्रिंक से किनारे पर जाते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, फ्लैप में फड़फड़ाते हैं, एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते हैं। ही फेल टू मस्टर ऑफ क्रेज टू टेक दैट प्लंग्स विच अपीयर टू हिम सो डिस्पेयर्ड, लेकिन वो क्रेज नहीं कर पाता, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाता ऐसा करने की, और इस जो चीज़ है उसे क्या कर देती है, निराश कर देती है बिल्कुल। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके जो फादर और मदर है वो भी उसके आसपास आते हैं। कॉलिंग टू हिम श्रीली, और उसे ना मतलब श्रीली तीखी आवाज में उसे पुकारते हैं। अपब्रेनिंग हिम, उसे डांटते हैं, स्कोल्डिंग करते हैं। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेड्ज अनलेस ही फ्लू अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, वो उसे कहते हैं कि तू भूखा मर जाएगा, यहाँ पर उसे डराते हैं कि हम भोजन नहीं देंगे। स्टार क्या होता है, भूखा मरना, इस लेड्ज पर ही भूखे मर जाना, अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम इस लेड्स पर ही भूखे मर जाओगे। बट वो अपनी लाइफ के लिए, फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपनी लाइफ के लिए वो वहाँ से हिलता भी नहीं है। That was 24 hours ago, ये 24 घंटे की बात हो जाती है, मतलब 24 घंटे पहले की बात है। Since then nobody had come near him, 24 घंटे तक कोई भी उसके पास नहीं आया था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। वो क्या देखता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उनके ब्रदर्स और सिस्टर को किस प्रकार परफेक्ट कर रहे हैं उड़ने की आर्ट में, किस प्रकार उनको सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं, टीचिंग देम हाउ टू स्किम, कि किस प्रकार तैरा जाता है। वेव्स क्या होती है, लहरों से, मतलब लहरों से किस प्रकार तैरा जाता है। हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस प्रकार गोता लगाया जाता है, किसको पकड़ने के लिए, फिश को पकड़ने के लिए। ही हैड in fact seen his older brother catch his first hearing and devour it, और उसने ये भी देखा था कि किस प्रकार उसके बड़े भाई ने अपनी फर्स्ट हियरिंग एक तरफ की सॉफ्ट फिंड सी होती है, मतलब सी फिश होती है, एक सॉफ्ट फिंड सी फिश होती है, उसने देखा था कि उसके भाई ने किस प्रकार उसे अपनी फर्स्ट हियरिंग को पकड़ा था और डेवोर इट, और उसको किस प्रकार वो जल्दी से खा गया था। डेवोर मीन्स निगल जाना, किस प्रकार उसमें निगला था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, उस रॉक पर खड़ा होकर बस वो यही देख रहा था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, अब जब वहाँ पर उसके जो पेरेंट्स थे ना, और किस प्रकार उसकी प्राउड कैकल, मतलब उसकी तारीफ कर रहे थे, जैसे कैकल होता है आवाज़ निकालना, जैसे पक्षी जैसे आवाज़ करते हैं ना। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डिस, और मतलब ऑल द मॉर्निंग, और पूरी फैमिली ना उस एक बिग प्लेटो पर जो उससे अपोजिट में क्लिफ पर थी उसे टॉन्टिंग कर रहे थे, जैसे उसे ताना मार रहे थे। टॉन्टिंग मीन्स उसे ताना मार रहे थे वो। हिम विद इस कावर्डिस, उसे कावर्डिस क्या होता है, कायर, मतलब उसे क्या बता रहे थे, वो उसे कायर बता रहे थे कि तुम कितने कायर हो, तुम उड़ नहीं सकते, तुम भूखे मरोगे। ठीक है। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब नेक्स्ट मॉर्निंग है और वो अपोजिट वाली क्लिफ पर है, और उसे मतलब वहाँ से उसे ऐसे लग रहा है जैसे उसे ताना मार रहे हैं उसके कायरता के लिए। The sun was now ascending the sky, blazing on his legs that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. आज जो सूर्य है, मतलब कहते हैं ना दोपहर हो चुकी है, बिल्कुल सूर्य आसमान में है, ब्लेजिंग, और जो उसके लेड्स पर धूप बिल्कुल सामने है, तो फेस द साउथ, मतलब गर्मी और भी ज़्यादा लग रही है उसे। ही फेल्ट द हीट, उसे और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि उसने
प्रीवियस नाइटफॉल से, पहली रात से ही, मतलब पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसे धूप और भी ज़्यादा, गर्मी और भी ज़्यादा फील हो रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेड्ज। ब्रिंक मैंने बताया था, एज जो होता है किनारा होता है, वो धीरे से चलकर उस लेड्ज के, जैसे इस लेड्ज के किनारे पर, इस क्लिफ के किनारे पर आता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स। और क्या करता है, वहां पर खड़ा होके अपनी एक लेग को ना दूसरी लेग के पीछे छिपा लेता, मतलब एक टांग पर खड़ा हो जाता है, जैसे अंडर हिज विंग्स, छिपा लेता है एक टांग को अपने विंग्स के नीचे। ही क्लोज वन आई, पहले वो एक आंख बंद करता है, देन द अदर, और फिर दूसरी आंख भी वो बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंड होता मीन्स ढोंग करना, जैसे हम ढोंग करते हैं ना, जैसे बहाना करना किसी चीज का। एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा बहाना करता है जैसे वो सोया हुआ है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, मतलब लेकिन वो जो उसके पेरेंट्स थे, साथ में पेरेंट्स थे, ब्रदर्स और सिस्टर थे, वो उसकी तरफ नोटिस नहीं करते, देखते भी नहीं है उसको। ही saw his two brothers and his sister laying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। वो देखता है, डोजिंग होता है हल्की सी, मतलब झपकी से लेना, नींद, जैसे नींद में है, ऐसा लगता है कि वो अपने हेड को अपनी नेक के अंदर डाल के और प्लेटू पर सो रहे थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और जो उसके फादर थे वो क्या कर रहे थे, प्रीनिंग होता है कि अपने जो फीदर थे उनको साफ कर रहे थे। मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, अपने फीदर्स को मेंटेन कर रहे थे, साफ कर रहे थे उनको। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, जो मदर थी, कहते हैं ना माँ तो के लिए माँ ही होती है बच्चों की। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, उसकी मदर ही जो थी वो उसकी तरफ देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, जो थ्रस्ट होता है मतलब आगे की तरफ पुश हुई थी, जो उसकी बर्स्ट थी, जो उसकी छाती थी वो आगे की तरफ निकली हुई थी, ऐसे बैठी थी वो। एंड नाउ अगेन सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। अब वो क्या करती है, उसने क्या पकड़ा हुआ था, सी टोर, वो फाड़ती है एक मछली के टुकड़े को, फिश के टुकड़े को, और अपने पैरों के नीचे दबाती है। स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक, और जो उसकी एक साइड है जो स्क्रैप करती है, मतलब टकराती है, साफ करती है, जैसे रोक से लगाकर, चट्टान से लगाकर। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, जो भोजन को देखकर है, सिगुल है, जो बिल्कुल पागल सा हो गया था क्योंकि वो भूखा था। हाउ ही लव टू ईट फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। अब वो क्या करती है, वो ऐसे ही लगातार करती रहती है। वो किस प्रकार देखता है कि किस प्रकार उसकी माँ है जो स्क्रैप कर रही है, अपनी बीक में उसने अपनी चोंच में दबाया हुआ है, अपनी बीक को रोक को मारती है वो बार बार ऐसे, ठीक है। एंड अगेन टू वेट इट, और इसे सार्फ करती है, जो बीक है उसको सार्फ करती है फिश को फाड़ने के लिए। ग ग ग ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो सिगुल है, चिल्लाता है, गा गा मुझे कुछ दो। अब उसकी मदर है जो स्क्रीम बैक डिराइसिवली, मतलब मैनर में, कुछ बिल्कुल गुस्से में उसकी माँ भी बोलती है, गा कोला इन ए मैनर शोइंग समवन दैट ही इज स्टूपिड, ऐसे बोलती है जैसे तुम मूर्ख हो, ऐसे यहाँ पर भूखे मर रहे हो, बैठे हो। Derisively means in a manner showing some that he is stupid, she is stupid. But he kept calling plaintively, लेकिन फिर भी वो उसको क्या करता है, देखता रहता है। जो plaintively होता है having a sad quality, मतलब बिल्कुल सा सैड सा, उदास सा, बिल्कुल सैड सा, उदास सा, वो क्या करता है। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम, वो एक जॉयफुल स्क्रीम मतलब चिल्लाता है, वो क्या चिल्लाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी मदर है जो अपनी बीक में एक पीस ऑफ फिश लेके उसके आसपास, उसके क्रॉस फ्लाइंग उड़ती है। ही लीन्ड आउट, यहाँ पर दिखाया गया है, देखो किस प्रकार यहाँ पर सिगुल बैठा है इस लेड्ज पर, इस क्लिफ पर, और जो उसकी मदर है यहाँ पर उसके बीक में क्या है, उसके बीक में ए पीस ऑफ फिश है। वो बार बार उसको उड़ाने की, वो ऐसे घूम क्यों रही है, वो उसे देगी नहीं बिल्कुल भी। आगे देखना, उसे लगता है कि उसकी मदर उसके पास खाना लेके आई, इसलिए वो चिल्लाता है, जॉयफुल चिल्लाता है, एगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फिट, ऐसे मारता है अपने फिट को रॉक पर। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसे वो उसके नजदीक उड़ रही है तो उसे लगता है, जैसे वो उसके नजदीक उड़ रही है तो उसे लगता है कि वो मुझे भोजन देगी, उसकी मदर उसे भोजन देगी। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted.
हर विंग मोशनलेस। यस, अब वो उसे क्या लगता है, वो चिल्लाता है, स्क्रीमिंग करता है विद जॉय कि उसकी मदर उसके नियर आ रही है, ट्राइंग टू गेट नियर, उसके और नियर जाने की कोशिश करता है। एज सी फ्लू अक्रॉस, वो उसके आसपास उड़ रही थी। बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके बिल्कुल विपरीत थी, सी हर्टेड, वो रुक जाती है। स्टॉप्ड, हर्टेड मीन्स वो रुक गई, बिल्कुल पीछे हो गई वो। हर विंग्स मोशनलेस, उसने उसके विंग्स जो थे बिल्कुल मोशनलेस, रोक दिए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, बिल्कुल जो पीस ऑफ फिश था वो उसके बीक के नजदीक था, लेकिन वो ले नहीं पाया। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियर, एकदम से ना हैरान रह जाता कि उसकी मदर उसके नजदीक क्यों नहीं आ रही है। मेडन बाय हंगर, वो भूख से बिल्कुल पागल हुई जा रहा था। ही डाइव्ड एट फिश with a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अब जैसे भूख के कारण वो एकदम से उस मछली पर जो झपटा, बिल्कुल डाइव हुआ उस पे, उसे इन्हें फ्लाइंग लिए एकदम से, ठीक है। विद ए लाउड स्क्रीम, फिर वो चिल्लाया। ही फेल आउटवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, वो कभी ऊपर नीचे जा रहा था, मतलब पंख उसके स्पेस में जा रहे थे। देन ए मॉन्स्टरस टेरर, फिर एकदम से जैसे भूख के लालच में, तब तो उसने देखा नहीं, वो उड़ गया थोड़ा, ठीक है। लेकिन जब उसे होश आया तो उसे लगा एक आतंक सा छा गया था, उसके टेरर छा गया था। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और बिल्कुल अब उसका हृदय स्टिल था, स्थिर था। ही कुड हियर नथिंग, अब वो सुन भी नहीं पा रहा था बिल्कुल। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये एक ही मिनट के लिए हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अब उसे नेक्स्ट क्या लग रहा था कि उसका जो विंग्स है उसका साथ दे रहे हैं, स्प्रेड फैल रहे हैं, बाहर की तरफ उड़ रहे हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीडर्स देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, अब जो हवा थी उसे लग रहा था उसके ब्रेस्ट के, उसके पंखों के पास से निकल रही है। दान अंडर हिज स्टोमक, उसके स्टोमक से अंदर से निकल रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के अगेंस्ट निकल कर हवा जा रही है। द ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। ही वॉज नॉट फेलिंग हेडलॉन्ग नाउ, headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. अब वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। He was soaring. Soaring means flying लेना, वो उड़ रहा था। Flying, soaring means flying लेना। Gradually downwards, कभी धीरे धीरे ऊपर नीचे वो उड़ रहा था। He just felt a bit dizzy. अब जो था बस थोड़ा सा उसे क्या लग रहा था, डर लग रहा था। एंड अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उसे। अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पेनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, उसे लग रहा था कहीं वो अपना बैलेंस खो ना दे, क्योंकि भूखा भी था वो, तो उसमें अभी इतना हिम्मत नहीं थी। वैसे वो उड़ रहा था, उसे अनकंफर्टेबल फील क्यों हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था बैलेंस नहीं बन पा रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। गा 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 गा, गाओ कोल आ। हिज मदर सोप्ड पास्ट हिम, उसकी मदर है जो ऐसे वो चिल्लाता है अपने जैसे बर्ड्स की वॉइस है। और सोप्ड मीन्स पास से गुजर जाना, जो उसकी मदर थी वो भी उसके पास से गुजर गई। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, ऐसा लग रहा था जो उसके विंग्स हैं जो लाउड नॉइस निकाल रही हूँ। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और जैसे जो उसकी मदर थी ना, हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उनके पंखों ने से जोर की आवाज आती है, ठीक है। और वो भी फिर क्या है, अनदर स्क्रीम निकाल के, अनदर चिल्लाहट निकाल के आंसर देता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिता आते चिल्लाते हुए उड़ते हैं उसके पास से। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग सोरिंग एंड डाइविंग। अब देखो उसके ब्रदर्स हैं, जो 2 ब्रदर्स हैं, उसकी सिस्टर हैं, वो भी उसके आसपास उड़ते हैं, कर्वेटिंग करते हैं। कर्वेटिंग देखो मीनिंग है यहाँ पर दिया गया है। कर्वेटिंग का मीनिंग क्या है, लिपिंग लाइक ए हॉर्स, जैसे एक हॉर्स की तरह फ्लाइंग लेना, एक उड़ना, ठीक है। और जैसे सी हॉर्स भी होते हैं ना, वो उड़ते हैं। बैंकिंग होता है फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर्स, जैसे एक पंख को ऊंचा उड़ा निकाल के हायर ले जाके उड़ना। ऐसे ये जो सारे हैं ये क्या वे बताए गए हैं, वे ऑफ फ्लाइंग। बैंकिंग एंड सोरिंग, सोरिंग भी फ्लाइंग होता है। डाइविंग और गोता लगाना, कभी नीचे आना, जैसे उड़ते हुए नीचे आना। फिश को पकड़ने के लिए जब वो डाइव करते हैं, ऐसे वो अलग अलग जो है उसको वे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देन ही कंप्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वो ना जैसे उड़ रहा है तो वो बिल्कुल भूल जाता है कि कभी वो
उड़ने में एबल नहीं था, योग्य नहीं था, मतलब डर लगता था, उसे भूल गया है वो। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रीली। वो ना चिल्लाता हुआ, कभी सिकुड़ता है अपने आप को, कभी डाइव कर रहा है, नीचे की तरफ ले जा रहा है, सोर एंड कर्व। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो बिल्कुल है ना नीचे डाइव करता है, कर्व करता है, तो वो नीचे की तरफ है, वो आ गया है सी के, मतलब सी के, समुद्र के पास। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, facing straight out over the ocean, he saw a vast green star beneath him with little ridge moving over it, and he turned his beak sideways and cowered amusedly. अब वो क्या करता है देखो, ऐसे जैसे ओशियन की तरफ, समुद्र की तरफ नीचे आता है, और उसे नीचे क्या दिखाई देता है, वास्ट, बहुत विशाल समुद्र उसे नीचे दिखाई देता है। विद लिटिल रिड्ज, रिड्ज होती है वेव्स, रिड्ज क्या होती है, रिड्स होती हैं वेव्स हैं, जो जैसे वेव्स समुद्र में लहरें आती हैं। और ही टर्न हिज बीक साइड वे, ऐसे अपने बीक को वो उसके पास से साइड वे से निकाल ले जाता है। काउड मीन्स होता है जैसे पक्षी जो बोलते गा 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 कोल, वो करते हैं साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बर्ड्स, जो बर्ड्स के द्वारा जो साउंड निकाली जाती है म्यूचुअली, मतलब प्रसन्नतापूर्वक, जैसे खुशी से। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green saw. His legs sank into it. अब जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके ब्रदर्स हैं और उसके सिस्टर हैं, वो भी क्या है, उसके सामने ही लैंडेड करते, ग्रीन फ्लोरिंग मतलब समुद्र के ऊपर, सरफेस पर बैठे, जैसे वो उसके ऊपर बैठ भी सकते, सरफेस पर फ्लोटिंग करते हैं वो, ठीक है। दे वर बेकोनिंग टू हिम, वो उसको डांटते हैं, मतलब वो उसको श्रीली बोलते कि तुम भी ऐसा करो, सिखा रहे हैं उसको। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द, अब वो ऐसा करता है जब वो समुद्र पर बैठने की कोशिश करता है ना, स्टैंड करने की कोशिश करता है उसके सरफेस पर, तो ऐसा लगता है उसकी टांगे जो ड्रॉप्ड, नीचे डूब गई है। हिज लेग्स सेंक इनटू इट, जो उसकी टांग है वो सेंक मीन्स डूब गई पानी में। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो चिल्लाता है डर के कारण। अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, जैसे उसे हवा में उड़ना तो आया है, लेकिन जो समुद्री सरफेस है, जो जैसे वो तो पानी पर भी बैठ सकते थे ना, तो उसे पानी पर भी बैठना नहीं आया, इसलिए उसकी चिल्लाहट निकलती है डर के मारे। अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और फिर अपने ऊपर उठाने की कोशिश करता, फ्लैपिंग, फड़फड़ाता अपने पंखों को। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन उठा नहीं पाता क्योंकि वो भूखा था, टायर्ड था, थक चुका था, वीक, कमजोर हो गया था भूख के कारण, एग्जॉस्टेड, अब वो थका हुआ था बिल्कुल। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज his feet sank into the green saw and then his belly touched it, जैसे उसके फीट थे ना वो ग्रीन सा मतलब समुद्र में डूब गए थे, एंड जो उसकी बेली थी वो टच, उसके सरफेस से टच की, मतलब समुद्र के सरफेस से टच की। एंड ही सेंक नो फर्दर, लेकिन वो डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, क्योंकि वो उस पर अब तैर रहा था, फ्लोटिंग तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास जो थी उसकी फैमिली भी खुशी के मारे चिल्ला रही थी, प्रेजिंग, उसकी प्रेज कर रहे थे वो उड़ने के कारण। देखो पहले वो उसके क्या थे, वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे, ये नहीं था कि वो उसके दुश्मन थे, वो उसे सिखाने के लिए, उसको उसकी माँ ने भोजन नहीं दिया ताकि वो उसको सिखा पाए कि भोजन के लालच में वो जरूर उड़ेगा, क्योंकि भूखा इंसान कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता, ठीक है। ऐसे उसका डर दूर करने के लिए वो उसे भोजन नहीं दे रही थी। अब वो क्या करें, उसकी प्रेज कर रहे हैं। देयर बिक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उन्होंने ना ताकि वो उसको अच्छे से और भी अच्छे से प्रैक्टिस करा सके, जैसे फ्लोटिंग भी सिखाया, फ्लाइंग भी, सोरिंग करना भी सिखाया, कर्व कैसे करते हैं, बैंकिंग कैसे करते हैं, वो उसको सिखा रहे हैं, ठीक है। और देयर बिक्स वर ऑफरिंग, उन्होंने बीक में, अपनी चोंच में क्या लिया हुआ, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, स्क्रैप्स में टुकड़े, डॉग फिश के उन्होंने टुकड़े लिए हुए हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार उसने, सिगुल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली, अपनी उड़ान भरी, और अपने अफ्रेड पर उसने कन्क्वेयर किया, उसने काबू पाया अपने भय पर। अब कहते हैं ना जैसे हम जब तक डरते हैं तब तक डर लगता है, जब हम करने का मन ठान लेते, बना लेते हैं, तब हमें और एक बार आ जाता है, हम डर को भूल जाते हैं। इसी प्रकार सिगुल भी क्या है, उसने भी उड़ना अब सीख लिया है। और किसने उड़ना सिखाया उसे, भूख ने उड़ना सिखाया, हंगर। अगर उसकी मदर है उसे ऐसे ही फिश ला के दे देती तो क्या वो उड़ना सीखता, नहीं। इस प्रकार उसकी मदर ने उसे उड़ना सिखाया। ये थी हमारी जो स्टोरी थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। किसकी फर्स्ट फ्लाइट, सिगुल की फर्स्ट फ्लाइट हमने पढ़ी। हम इसके जो क्वेश्चन है, मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करवाऊंगी। कई बार क्या होता है क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं और बच्चों को समझ नहीं आते, तो मैं इसके क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे, जो है ब्लैक एरोप्लेन है। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।
Have a nice day.